हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का लेक्चर नंबर 6। इसमें हम करेंगे टाइप 3 के क्वेश्चन। पहले टाइप के कौन से क्वेश्चन थे जिसमें बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, मैंने आपको पहले 2 लेक्चर के अंदर वो सारे क्वेश्चन कवर करवाए। सेकंड टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताया फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और वो हर तरह के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अब थर्ड टाइप के क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। जिस बच्चे ने भी पहले बोर्ड्स एंड स्ट्रीम कभी पढ़ा है थोड़ा बहुत भी, उसने ऐसे क्वेश्चन जरूर देखे होंगे। आपको क्वेश्चन से समझ आ जाएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का मैं बहुत बेस्ट मेथड बताऊंगा, ताकि पेपर में किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए आपको प्रॉब्लम ना हो। एटलीस्ट 30 से 35 सेकंड में आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, देखो इसमें क्या कहता है। ए बोट गोज 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन ए टोटल टाइम ऑफ 6 आवर। 6 घंटे लगते हैं इसको। उन 6 घंटों में ये 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम भी चला गया और 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम भी चला गया। फिर ये क्या कहता है, इफ द बोट गोज 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इट टेक्स 6.5 आवर। यानी कि अगर वो अपस्ट्रीम से 36 जाती है, डाउनस्ट्रीम से 24, तो उसको 6.5 घंटे लगते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। देखो जब से हमारा बोट्स एंड स्ट्रीम स्टार्ट हुआ है, मैंने आपको ये बताया है क्या क्या चीजें मानते हैं हम। लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर के अंदर जो बोट की स्पीड होती है उसको हम हमेशा ही क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। पहले क्वेश्चन को सिर्फ आप एक कॉन्सेप्ट की तरह समझो कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में। आगे आने वाले इसी लेक्चर के अंदर मैं कम से कम 15 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और वाटर की स्पीड को हम क्या मानते हैं, वाई मानते हैं। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, एक्स प्लस वाई, और अपस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाती है, एक्स माइनस वाई। ठीक है, मैं आपको बेसिक मेथड बताता हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। पहले आप लिखा करो डाउनस्ट्रीम और फिर क्या लिखा करो अपस्ट्रीम, ताकि कोई भी कैलकुलेशन में आपसे मिस्टेक ना हो। 36 किलोमीटर आप डाउनस्ट्रीम जाओगे, टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, एक्स प्लस वाई। फिर 24 किलोमीटर आप अपस्ट्रीम जाओगे, इतना टाइम लगेगा। और ये टाइम टोटल मिला के कितना है आपका, 6 आवर्स है। ठीक है, एक इक्वेशन बन गई। अब बनाते हैं दूसरी इक्वेशन। दूसरी में कहता है अब केवल डाउनस्ट्रीम कितना है, 24। पहले डाउनस्ट्रीम लिखा करो और फिर अपस्ट्रीम कितना है, 36। फिर अपस्ट्रीम लिख दो इक्वल टू, ये कितने घंटे लगेंगे, 6.5 यानी कि 6.5 घंटे। अब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू ना निकाल सकता हो। आसानी से निकल जाएगी। लेकिन हमारा टारगेट है कि एक्स और वाई की वैल्यू को इजीली हम कैसे निकाल पाए, कितनी जल्दी हम निकाल सकते हैं। आप देखो इसमें और इसमें से आप एक वेरिएबल को क्या कर लो, सेम कर लो। इन 36 और 24 को आप सेम कर लो। इनका एलसीएम कितना होता है, 72। ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। ये दोनों क्या बन जाएंगे, 72। और जब फिर हम आपस में इन इक्वेशंस को माइनस करेंगे सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट, आप ये मेरे को बताओ, ये वाले तो कट जाएंगे ना। बच्चे क्या करेंगे, लिखेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 72 बाई एक्स प्लस वाई लिखेंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 72 अपॉन एक्स प्लस वाई लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे। हम कोई सब्जेक्टिव पेपर तो दे नहीं रहे, हमें पता है जब मल्टीप्लाई करके ये कोफिशिएंट इक्वल बन जाएंगे तो ये कट जाएंगे। ठीक है, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 108। और इसको 2 से करोगे तो कितना आएगा, 48। और नीचे क्या बचेगा आपका, x माइनस वाई। ऐसे ही इधर करो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 19.5 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12। तो देखो यहाँ से आपकी x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी बहुत आसानी से। 60 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 7.5। ये 8 पे कट रहा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x माइनस वाई आपका कितना आ गया, 8 आ गया। आप मेरी बात समझ रहे हो, कितनी आसानी से हमने x माइनस वाई की वैल्यू निकाल दी। अब हमारा काम क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू निकालना। अब आप ऐसे मत करना कि अब इन दोनों को इक्वल बना लो, ठीक है, और आप क्या कर दो फिर माइनस करो, नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे। देखो नेक्स्ट पेज में मैं दोबारा लिख के दिखाता हूँ इक्वेशन आपको। 36 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 24 अपॉन एक्स माइनस वाई कितना था, 6। और ये था आपका 24 अपॉन एक्स प्लस वाई और प्लस 36 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये कितना था, 6.5। हमने x माइनस वाई की वैल्यू कितनी निकाली, 8। आप एक बात बताओ, इस इक्वेशन में x माइनस वाई की जगह अगर मैं 8 लिख दूं, ठीक है, तो ये कितने पे कट गया, 3 पे। अब ये 3 उतर आके क्या होएगा, माइनस कितना बच गया, 3। यानी कि 36 अपॉन में x प्लस वाई इक्वल टू आपका 3 बच गया। ये 12 से कैंसिल होएगा, x प्लस वाई कितना आ गया, 12। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या x माइनस वाई इक्वल टू 8 निकालने के बाद आपको ये सब कुछ लिखने की जरूरत है। जो पहले इक्वेशन लिख रखी है उसके अंदर ही बस दिमाग में सोच के और ऐसे निकाल लो कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 12 आएगी। अब x प्लस वाई भी आ गया आपके पास,
कितना आ गया 12, और x माइनस वाई भी आ गया कितना 8। तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, कितना होएगा 20/2 यानी कि 10। और y क्या होता है, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो, तो y कितना आ गया आपका 2। तो x और y की आपसे वैल्यू पूछी जाएगी, यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर पूछा जा सकता है आपसे, या स्पीड ऑफ वाटर पूछा जा सकता है। मैंने आपको दोनों निकाल के दिखा दिए, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा मेथड क्या है, मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। लेकिन ये मेथड कहाँ कहाँ काम आ सकता है, मैं वो भी आपको रिस्ट्रिक्शन भी बताऊंगा। पहले आप सुनो, देखो यहाँ पे आप लिखो डाउनस्ट्रीम और यहाँ पे क्या लिखो अपस्ट्रीम। पहले केस में क्या हुआ, 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम से जाता है और 24 अपस्ट्रीम से जाता है, तो टाइम कितना लगता है, इसको 6 आवर्स लगते हैं। दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में यहाँ 24 जाता है, यहाँ 36 जाता है, तो आपको टाइम कितना लगा, 6.5 आवर्स लगा। आप इन दोनों लाइनों से एक कंक्लूजन निकालता हूँ मैं। देखो अपस्ट्रीम की अगर मैं बात करूं, अगर आप अपस्ट्रीम में 24 की बजाय 36 चलते हो, मतलब कितना एक्स्ट्रा चल रहे हो आप यहाँ पे बताओ मेरे को, एक्स्ट्रा कितना चल रहे हो, आप कहोगे 12 किलोमीटर। टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है कितना, 30 मिनट का है ना, क्योंकि डाउन स्ट्रीम की बजाय अगर आप अपस्ट्रीम से ज़्यादा जाओगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, कम। जैसे आप एक गाड़ी से जाते हो, एक साइकिल से जाते हो, तो गाड़ी की जगह अगर आप साइकिल से जाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, कुछ किलोमीटर, तो आपका टाइम क्या लगेगा, पहले से ज़्यादा। तो मैं ये कहता हूँ, मैं अपस्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, अपस्ट्रीम की। अगर मैं यहाँ पे 12 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाता हूँ तो मेरे को 30 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, 30 मिनट क्या लगते हैं मेरे को, एक्स्ट्रा लग जाते हैं। अब पहली लाइन को पढ़ो, अब पहली लाइन को, इस लाइन को। मैं ये कहता हूँ अगर मैं पहले केस में ये 36 किलोमीटर किससे जाता था, डाउन स्ट्रीम से, मैं डाउन स्ट्रीम की जगह किससे चला जाता हूँ, अप स्ट्रीम से, मतलब कि मैं 36 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला जाता हूँ किससे, अप स्ट्रीम से। तो फिर टाइम कितना लगेगा, आप कहोगे ये 3 गुना है, तो 30 का 3 गुना कितना होता है, 90 मिनट, और 90 मिनट का मतलब होता है 1.5 घंटा। तो कहने का ये मतलब है, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं तो मैं कह सकता हूं, अगर मैं ये 36 किलोमीटर भी डाउन स्ट्रीम से न जाके अपस्ट्रीम से ही जाता, तो मेरे को इन 6 घंटे से 1.5 घंटा फालतू लगने वाला था। मतलब कि मैं पूरी की पूरी डिस्टेंस, कंप्लीट डिस्टेंस मैं किससे ट्रेवल करता, कंप्लीट डिस्टेंस आप किससे ट्रेवल करते हैं, अप स्पीड, अप स्ट्रीम से। तो आपको टाइम कितना लगता है, आप मेरे को बता दो, 6 + 1.5 यानी कि 7.5 लगता। तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी आप मेरे को बताओ, 36 और 60, 24, 60 हो गया। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी आपकी 60। तो आप मेरे को बताओ स्पीड कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि 8। और ये किसकी स्पीड है बताओ, अपस्ट्रीम की। और अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, x माइनस वाई। तो ये जो अपस्ट्रीम की स्पीड है, आप यहाँ पे जो आपने निकाला था ना x माइनस वाई, इस तरीके से आप सोच के भी निकाल सकते हैं। सिर्फ ये लाइन लिखने की जरूरत है, उसके बाद ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। आप यहीं से सोच सकते हो कि 24 और 36 यानी कि 12 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलते हैं तो 30 मिनट एक्स्ट्रा लगती है, तो ये 36 भी एक्स्ट्रा चलेंगे तो 1.5 घंटा फालतू लगेगा। तो यानी कि पूरी की पूरी डिस्टेंस अगर अपस्ट्रीम से चलें तो 6 नहीं बल्कि कितने घंटे लगेंगे, 7.5 घंटे। 60 किलोमीटर 7.5 घंटे में ट्रैवल करते हैं, तो स्पीड कितनी आ गई आपकी 8। लेकिन ये मेथड सिर्फ कब लगा सकते हो, जब ये दोनों डिस्टेंस टोटल कितनी है, 60 है, ठीक है, और इन दोनों का सम भी कितना है, 60। जब टोटल डिस्टेंस क्या हो आपकी दोनों केसेस में सेम हो, टोटल डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, ये मेथड आप तभी लगा सकते हैं। अदरवाइज हमारा कौन सा मेथड लगेगा, ये वाला बेसिक मेथड। और इस मेथड से तो मैं कहता हूँ आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर लेना, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा, चाहे आपको x की वैल्यू निकालनी हो चाहे y की वैल्यू निकालनी हो। अब देखो हम क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन हम कर चुके, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो हम कर चुके ना, 10 आंसर आ गए, ठीक है। अब ये देखो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ए बोट कैन गो 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम and 24 kilometer upstream in 2 hours and 27 minutes. It can also go 10 kilometer downstream and 4 kilometer upstream in 37 minutes. What is the speed of the boat upstream? देखो अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। ये जरूरी होता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, अपस्ट्रीम की स्पीड आपको पता है क्या होती है, x माइनस वाई, यानी कि आपको बस x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है और किसी चीज पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है, x प्लस वाई, और प्लस 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी x माइनस वाई, और इसको टोटल टाइम कितना लगता है,
2 घंटे 27 मिनट, कितनी मिनट होगी टोटल 147, और 147 को 60 से डिवाइड कर दो, आर आ गई है। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन बनाओ, यहाँ से 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम प्लस और 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम, और टोटल टाइम कितना लगता है इसको 37 मिनट, यानी कि 37/60। अब आपको सिर्फ ये देखना है क्वेश्चन में कि आपको फाइंड क्या करना है, x माइनस वाई निकालना है। अगर x माइनस वाई निकालना है तो इस टर्म को क्या कर दो, आप खत्म कर दो। खत्म कब होगी बताओ, ये 30 है, ये 10 है, अगर मैं इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से, और आपस में क्या कर दूं, इनको माइनस कर दूं। माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये देखो 24, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12, 24 में से 12 गए 12 अपॉन x माइनस वाई। अच्छा, ये 1/60 तो दोनों में है ही, इधर 147 तो ऊपर है ही, और इसको आप क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 111। तो ये कितना आ गया आपका 36 अपॉन में 60, और इसको लिख सकते हैं हम 3 अपॉन में 20, ये आपका आ गया ना, सॉरी 12 अपॉन में 20 है ना, 3 पे कटोगे तो 12 अपॉन में x माइनस वाई, 12 से 12 कट गया तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20, क्योंकि अपने से अपस्ट्रीम की वैल्यू पूछी है तो अपस्ट्रीम का आंसर कितना आ गया आपका 20 किलोमीटर पर आवर। अगर दोनों की पूछता तो अब मैं क्या करता, इस 20 को इधर पुट कर देता, x प्लस वाई आ जाता अपना। ठीक है, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इसमें है ए बोट कैन गो 3.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 5.6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 54 मिनट। जैसे जैसे क्वेश्चन में लिख रखा है ना वैसे आप लिखते जाओ। 3.6 किलोमीटर अपस्ट्रीम, पहले डाउनस्ट्रीम लिखा करो। ठीक है, फिर आपसे क्या होगा, उससे मिस्टेक होने के चांस आपसे कम हो जाएंगे। मैं इसको इरेज कर देता हूँ और पहले क्या लिखूंगा मैं, पहले मैं लिखता हूँ हमेशा ही डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम कितनी है 5.4, तो 5.4 अपॉन एक्स प्लस वाई, फिर अपस्ट्रीम 3.6 अपॉन में कितना x माइनस वाई, और कितना टाइम लगता है आपको बताओ 54 मिनट। लेकिन मिनट को किस में चेंज किया करो, r में चेंज कर लिया करो। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, इट कैन गो दिस किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 3.6 डाउनस्ट्रीम, 3.6 डाउनस्ट्रीम होगी और अपस्ट्रीम कितनी है 5.4। अब ये मत समझना कि क्वेश्चन लेंथी है, मैं कहता हूँ 30 सेकंड के अंदर आपका आंसर आएगा जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 58.5, तो ये कितना है आपका 58.5 मिनट्स है, 58.5/60 कर दो। अब आप क्या करना हो, निकालना क्या है, द टाइम टेकन बाय द बोट इन गोइंग 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम से जाना है तो पहले टाइम तो बाद में निकालोगे, पहले क्या निकालोगे आप, स्पीड निकालोगे। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, x प्लस वाई की। तो इसको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये एलिमिनेट कैसे होगा आप मेरे को बस ये बता दो भाई। ये आप इसको एक अपने दिमाग में 36 मानो, 36 और ये 54 है। ठीक है, 36 और 54 को इक्वल कैसे बनाओगे, आप कहोगे सर 18 तो दोनों में कॉमन है ही, है ना, यानी कि यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा आपका कितना 2, तो 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो यानी कि इस इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको क्या कर दो 2 से, और आपस में क्या कर दो माइनस कर दो। मैं कहता हूँ फिर ये तो कट ही जाएगा। अब आप देखो क्या होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो करना, ये कितना आएगा आपका 16.2, और इसको 2 से करोगे 7.2 अपॉन में क्या आ गया x प्लस वाई। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, देखो 1/60 तो कॉमन ले लिया करो, है ना, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 162 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 117, यानी 45/60। ये कितना होता है आपका 3/4, और यहाँ से कितना आ गया आपका बताओ 11 आ गया। 11 अपॉन में x प्लस वाई आ गई है। तो आपका जो है यहाँ से अपना सॉरी 11 क्यों आएगा, 9 आएगा ना, 16 में से 7 गए, कितना आएगा आपका सॉरी 9। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36, तो x प्लस वाई कितना आ गया अपना 12 आ गया। तो यानी कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई मेरी कितनी 12 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपको तो क्या निकालना है, टाइम, जाना कितनी दूर है 10 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम की स्पीड से टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है 10, स्पीड कितनी 12, 10/12। अच्छा ये तो आर्स आगे ना, आर्स आगे, लेकिन क्वेश्चन का आंसर जो है वो किस में है, मिनट के अंदर है। तो आप क्या करो, आर के मिनट बनाने हैं तो क्या कर दो, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा आपका मिनट। तो यानी कि 50 मिनट लिख नहीं रखा, पेपर में लिखा मिलेगा कि जो टाइम है वो किस में निकालो, मिनट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 50। पहले आप क्या निकाल लो, आपसे जैसे डाउन स्ट्रीम जाना है तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल लो, अपस्ट्रीम जाना है तो अपस्ट्रीम की स्पीड निकाल लो। जो क्वेश्चन में पूछा गया है पहले उसके ऊपर फोकस करना है और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया, सेम क्वेश्चन वैसा ही है। ए बोट कैन गो 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड दिस किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 45 मिनट।
जैसे जैसे कहता है ना वैसे लिखता जाओ। देखो 7.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड ये होती है। 5 किलोमीटर अपस्ट्रीम, टोटल टाइम कितना 45 मिनट। एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी कि 5 बाई एक्स प्लस वाई, और 2.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी कि 2.5 अपॉन एक्स माइनस वाई। यहाँ पे टोटल टाइम कितना लगता है आपको 25 मिनट्स, तो 25 मिनट्स लिख दो। अब क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल इट टेक टू गो 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब की बार किससे जाना है, अपस्ट्रीम से, यानी कि आपको x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है एक बार तो, ठीक है, x माइनस वाई। तो ये वैल्यू आपको निकालनी है, तो इलिमिनेट किसको करोगे, इसको। ये कैसे इलिमिनेट होगा आप मेरे को बता दो। ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो, इलिमिनेट हो जाएगा ना ये। तो देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से करोगे, नीचे वाली को 3 से करोगे, तो आपका ये बच जाएगा। देखो 1/60 तो कॉमन ले लिया करो इधर से, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से करो और इसको 3 से करो, तो आपका ये बच जाएगा कितना 15/60 यानी कि 1/4 बच गया, ये 2.5 आ गया। तो यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी बताओ मेरे को, 10 आ गई। तो मेरे को स्पीड मिल गई किसकी, अपस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम की स्पीड मिल गई, लेकिन मुझसे पूछा क्या, टाइम। टाइम का फॉर्मूला होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है 6 किलोमीटर, स्पीड कितनी 10, तो ये क्या आ गया आपके आवर्स आ गए। लेकिन आपको तो क्या बनाने हैं मिनट में, तो इसको 60 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। आंसर कितना आएगा आपका 36 मिनट्स। 36 मिनट में आप ये डिस्टेंस ट्रेवल कर पाओगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले आज के बाद इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड, आप हर क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाओगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया आपसे, 40 किलोमीटर एक बोट अपस्ट्रीम जाती है, 44 डाउनस्ट्रीम। मैं आपको कहता हूँ पहले क्या लिखा करो, आप डाउनस्ट्रीम लिखा करो, ठीक है, उससे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। पहले 44 लिखो अपॉन एक्स प्लस वाई, फिर 40 किलोमीटर जाती है अपस्ट्रीम, एक्स माइनस वाई, टोटल टाइम कितना 12 आवर्स हो गया, एक इक्वेशन बन गई। फिर क्या कहता है, ये 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 55 डाउनस्ट्रीम, तो यानी कि 55 लिखो डाउनस्ट्रीम और फिर 30 लिखो अपस्ट्रीम, और यहाँ में टोटल टाइम कितना लगता है इसको 11 आवर्स लगते हैं। तो आगे इक्वेशन, फाइंड द करंट स्पीड ऑफ द बोट। बोट की स्पीड यानी कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। तो जब बोट की स्पीड निकालनी है तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई दोनों निकालने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब बात दो मेरे को, अब सबसे पहले इसको इक्वेट करना आपको आसान लगता है या इसको इक्वेट करना आसान लगता है। मैं तो कहता हूँ 40 और 30 को मेरे को आसान लगता है। इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से, और क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो आप क्या क्या है ये तो कट जाएगा। अब बताना 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 132, 4 से करोगे 220 अपॉन में एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे 3 से करोगे कितना आएगा 36, और 4 से करोगे ये यानी कि -8। ये माइनस से माइनस तो कट जाएगा आपका, है ना, कितना आ जाएगा आपका 88 आ जाएगा अपॉन एक्स प्लस वाई और इक्वल टू 8। तो आपका आंसर आएगा एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 11। एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन में आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। देखो क्या करना है आपको, एक्स प्लस वाई जब 11 है, अब यहाँ पे पुट करोगे 11, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4 आएगा, और 4 इधर आके माइनस होएगा तो क्या बच गया 8, और ये 8 5 पे कट जाएगा। तो सीधा ही आप कह दो x माइनस वाई कितना आ जाएगा आपका 5, ठीक है, आप पुट करके देख लेना। और x प्लस वाई तो कितना है अपना 11 है ही। आपसे क्या पूछिए, बोट की स्पीड। बोट की स्पीड क्या होती है x, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को जोड़ के और 2 से क्या कर दो डिवाइड, आंसर कितना आएगा आपका 8, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं, कैलकुलेशन में आपको महारत होनी चाहिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लो। यहाँ पे ये 5 आवर्स की जगह 2 कर लो, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में सही कर देता हूँ, ये इसकी करेक्शन है। इसमें देखो क्या कहता है, ए बोट रोज डाउन स्ट्रीम 68 किलोमीटर एंड अप स्ट्रीम 45 किलोमीटर इन 9 आवर्स। वही सेम क्वेश्चन है कि 68 किलोमीटर जाती है ये किसमें डाउन स्ट्रीम 68 अपॉन एक्स प्लस वाई, और 45 जाती है अप स्ट्रीम कितने घंटों में 9 घंटों में। एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन, द सेम बोट कैन रो 51 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अब के बाद डाउनस्ट्रीम की जगह कितना है 51 और अपस्ट्रीम कितना 72, और टाइम कितना लेती है इन, इट टेक्स 2 आवर्स मोर, पहले से 2 घंटे ज्यादा। पहले 9 लेती थी ना, अब कितने लेती है 11 घंटे। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द रेट ऑफ द करंट यानी कि वाई की वैल्यू और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी एक्स की वैल्यू, दोनों निकालनी है, निकाल देंगे हम दोनों। अब बताओ मेरे को, आपको इजी किसका लग रहा है इक्वेट करना, सबसे पहले इसको या
इन दोनों को, मैं कहता हूँ इन दोनों को, क्योंकि 17 से दोनों क्या हो रहे हैं डिवाइड, 17 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 4 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 3। तो मैं कहता हूँ उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया करो, इसको 3 से और इसको किससे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप मेरे को बताओ ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 135, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो 288 और अपॉन में x माइनस वाई, यहाँ पे इसको 3 से करो और इसको क्या करो 4 से करो, तो माइनस के 17, माइनस से माइनस तो कट ही जाएंगे, ये कितने आ गए आपके बताओ 3 और ये आ गए आपके 153 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 17, ये 17 9 जा होता है, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9 आ गई। अब x माइनस वाई आ गया तो यहाँ पे पुट कर दो ना आप, इसकी वैल्यू को 9 पुट करो, देखो ये कितना आ जाएगा 5 और 5 इधर आके क्या होएगा माइनस और ये 4 पे कट जाएगा 17 पे, तो x प्लस वाई सीधा ही कितना आएगा आपका 17, दो इक्वेशन आ गई। अब x कितना आएगा यहाँ से 13 और y कितना आएगा यहाँ से 4, तो 13 और 4 इस क्वेश्चन का क्या है करेक्ट आंसर है। तो मैं कहता हूँ किसी भी तरह का क्वेश्चन मेरे को आप दे दो, आसानी से हम इसको बहुत ही सोल्व कर देंगे, ठीक है। ये देखो अब हर तरह के क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए, कितना ही वो टफ बनाने की कोशिश की हम बहुत आसानी से उसको सोल्व कर देंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ए बोट कवर्स 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 3 आवर्स, तो लिख दो 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम यानी इतना टाइम लगेगा और 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी इतना टाइम लगेगा, कितने घंटों में 3 घंटों में, एक इक्वेशन आ गई। फिर कहता है 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 24 डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम कितना 24 लिख दो ये, और 36 अपस्ट्रीम ये भी लिख दो, और कितने घंटों में 6.5 घंटों में, यानी कि 6.5 का मतलब 13/2 लिख दो इसको। अब आपको क्या बताना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब वाई, वाई की वैल्यू निकालनी है आपको, तो निकाल सकते हैं वाई की वैल्यू। देखो किसी को भी इक्वेट कर दो, ये सीधा इक्वेट हो रहा है ना, ऊपर वाली इक्वेशन को मैं क्या कर देता हूँ 3 से मल्टीप्लाई और आपस में क्या कर दो माइनस, ये तो कट जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आगे बताओ, ये आपका आएगा 54 माइनस के 24 अपॉन एक्स प्लस वाई, जितना जल्दी हो सके उतना लिखो, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 में से 6.5 माइनस करोगे आप, ठीक है, कितना आएगा 2.5 और ये कितना आएगा 30 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2.5, ये 12 बार कटेगा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो कितनी आ गई 12। अब एक वैल्यू आ गई 12, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 12 पुट करोगे तो ये कितना आ गया 1.5 और 1.5 उधर आके माइनस होएगा तो कितना बच गया 1.5 और ये 1.5 8 बार कटेगा, तो यहाँ से सीधा मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई कितना 8, x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी 10 और y की वैल्यू कितनी आएगी 2। आपसे पूछे क्या है स्ट्रीम यानी कि y और y की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से पता होनी चाहिए कि 1.5 का 8 गुना करोगे तो 12 होएगा, है ना, यानी कि 12 को 1.5 रुपये बांटोगे हर एक बच्चे में तो कितने बच्चों को मिलेंगे 8 बच्चों को। ये चीज़ें आपकी मैथमेटिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन आपसे सोल्व होंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेंगे, वही कैलकुलेशन का मेरा तरीका रहेगा हर एक क्वेश्चन में। 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 9 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है 11 आवर्स और 11 आवर्स, ठीक है 11 आवर ये यहाँ तक खत्म। फिर कहता है 27 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और इतने किलोमीटर अपस्ट्रीम 21 आवर में जाता है, बोट की स्पीड यानी कि आपको x की वैल्यू निकालनी है, निकाल देंगे। देखो 18 किलोमीटर x प्लस वाई से और 9 किलोमीटर x माइनस वाई से कितने घंटों में 11 घंटों में, एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन 27 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 18 किलोमीटर अपस्ट्रीम कितने घंटों में 21 घंटों में। अब आप बता दो दोनों में से किसको इक्वेट करना ज़्यादा आसान है, मैं तो कहता हूँ इसको इक्वेट करना आसान है, सिर्फ ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई और माइनस कर दो, ये कट जाएगा। 36 में से 27 गए 9 अपॉन एक्स प्लस वाई, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 22 में से 21 घटाओगे 1, तो यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू तो देखो मैंने कितनी आसानी से निकाल दी, कितनी 9। अब आप क्या करो x प्लस वाई की वैल्यू 9 यहाँ पुट करोगे, ये कितना आ गया आपका 2 इधर आके माइनस होएगा 9 से 9 कटेगा, x माइनस वाई कितना आएगा आपका 1, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 5 आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 4। दोनों में से पूछा क्या है बोट यानी कि x की वैल्यू कितनी 5, आंसर कितना आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई शॉर्टकट की तरफ मत जाओ, मैं कहता हूँ 20 से 25 सेकंड में आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एग्जाम में। अब ये देख लो बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम कर चुके हैं आज। ए बोट गोज 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 34 अपस्ट्रीम इन 9 hours while it takes this hour to go 36 kilometer downstream and 24 kilometer upstream.
फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। ये बिल्कुल जो पहला क्वेश्चन हमने आज के लेक्चर में किया था ये सेम है, वहां पे यहाँ पे कितना था 6 घंटे था और ये 6.5 घंटे था, ठीक है। अब क्या है ये देखो, यहाँ पे 9 है और ये कितना है 8.5 है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज है। अब ये देख लो इसमें क्या कहते हैं, ए बोट टेक्स 10 hours टू कवर 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। लिख लो 32 डाउनस्ट्रीम यानी कि 32 अपॉन एक्स प्लस वाई टाइम लगेगा और 24 अपॉन एक्स माइनस वाई लगेगा। टोटल टाइम कितना है, ये 10 hours। एक इक्वेशन आ गई। फिर कहता है बट इट टेक्स टोटल 12 hour 30 minutes टू कवर 28 डाउनस्ट्रीम, यानी कि डाउनस्ट्रीम से कितना लिख दो 28 और अपस्ट्रीम से कितना लिख दो 36 और टोटल टाइम कितना है 12.5 आवर्स हो गए, ठीक है। आपको निकालने की इसकी वैल्यू है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। बोट की स्पीड यानी कि x की वैल्यू y से कितने परसेंट ज़्यादा है। तो पहले तो आप x और y निकालो तभी तो पता लगेगा। पहले आप सिर्फ ये ध्यान किया करो कि किसको आप इजिली इक्वेट कर सकते हो। मैं तो इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको 2 से, और क्या कर देता हूँ माइनस कर दो, ये कट जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 96, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 56 अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये कितना आएगा आपका 30 में से 25 गया 5 और ये कितना आएगा 40 को 5 से डिवाइड करोगे 8, यानी x प्लस वाई की वैल्यू 8 आ गई। और इतनी कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी आनी चाहिए, ठीक है। 8 आ गई। अब मैं क्या करूंगा, 8 मैं यहाँ पुट करूंगा, ये कितना आएगा 4 को मैं यहाँ माइनस करूंगा 6 और ये 4 पे कट जाएगा। x माइनस वाई आपका कितना आएगा बताओ मेरे को 4। तो यहाँ से x कितना आएगा आपका 6 और y कितना आएगा आपका 2। अब आप मेरे को बता दो, ये 2 है और ये 6 है। आपसे ये पूछा गया है कि जो ये 6 है ना, ये इस 2 से कितने परसेंट ज़्यादा है। ज़्यादा कितना है 4%, कितना ज़्यादा है 4/2 इंटू 100 यानी कि 200%। 200% इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। भाई 6 जो है वो 2 से कितने परसेंट ज़्यादा है, 200% ज़्यादा है। ये क्वेश्चन तो परसेंटेज में हम बेसिक तरीके से कर सकते हैं। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम वही क्वेश्चन है। 64 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, इतने किलोमीटर अपस्ट्रीम 9 आवर्स में जा सकता है। 48 डाउनस्ट्रीम और 32 अपस्ट्रीम, ये 7 आवर्स में जा सकता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टेशनरी वाटर, मतलब स्टिल वाटर, यानी कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है एक्स की। तो देखो क्या लिखोगे, 64 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई और 40 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, इसमें टाइम लगता है इसको 9 घंटे। फिर यहाँ पे 48 डाउनस्ट्रीम यानी 48 अपॉन एक्स प्लस वाई और 32 अपॉन एक्स माइनस वाई, इसमें टाइम लगता है कितना 7 आवर। आपको सिर्फ ये देखना है कि किस इक्वेशन को आप आसानी से इक्वेट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ मैं तो इसको कर सकता हूँ, 16 की टेबल में काटोगे तो ये 4 पे कटेगा, ये 3 पे, तो यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको 4 से कर लो, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब आप बताओ, इसको 3 से करोगे 120 और इसको 4 से करोगे 128, ये आ गया आपका x माइनस वाई। इसको 3 से करोगे 27, इसको 4 से करोगे 28, -1, माइनस से माइनस दोनों तरफ कटेगा, x माइनस वाई की वैल्यू क्या आएगी 8। जब x माइनस वाई 8 आएगा, आप मुझे बताओ ये 8 आएगा तो ये कितना आएगा 5 इधर आके माइनस होएगा और 4 पे ये कट जाएगा, तो x प्लस वाई कितना आएगा आपका 16। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 12 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4। आपसे पूछा क्या है, x की वैल्यू पूछी है तो कितनी आ गई 12 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखा कितने तरह के क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए और सारे के सारे क्वेश्चन को एक ही मेथड से मैं सोल्व कर रहा हूँ और आप खुद एक बार ट्राई करना इन क्वेश्चंस को, 20 से 25 सेकंड में सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। अब ये देखो सेम क्वेश्चन वैसा ही है एक और, इसमें कहता है एक बोट को 7 आवर्स लगते हैं 50 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 45 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में। तो लिखो आप 50 अपॉन एक्स प्लस वाई और 45 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये टोटल टाइम कितना है 7 आवर्स। फिर इसको लगते हैं 6 घंटे 24 मिनट 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 60 डाउनस्ट्रीम से और 36 अपस्ट्रीम से, इसको जाते हैं कितने 6 घंटे 24 मिनट। अच्छा 6 घंटे 24 मिनट का मतलब क्या होता है, इतने आवर्स होते हैं, 12 पे काट दो यानी कि 32 डिवाइड बाई 5, ऐसे कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर लिया करो आप, ठीक है। ये आगे आपको निकालनी क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको इक्वेट करके बता देता हूँ। देखो किसको आपको इक्वेट करना आसान लग रहा है, मेरे को इन दोनों को आसान लग रहा है। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको क्या कर दूं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। 6 से करोगे तो कितना आ गया 270, 5 से करोगे कितना आएगा 180 अपॉन एक्स माइनस वाई, इसमें
6 से करोगे और इसको 5 से करोगे 32, ये कितना आ गया आपका 10, ये 90 आ गया, 9 पे कट जाएगा। x माइनस वाई कितना आ गया बताओ आप मेरे को 9। एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, x माइनस वाई की वैल्यू 9 पुट करो, ये 5 आ गया, ये कितना आएगा फिर 2 बच जाएगा और 2 25 पे कटेगा। x प्लस वाई अगर आप निकालोगे तो 25 आएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करो और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस करके 2 से डिवाइड करो, लेकिन आपको तो x निकालना है। आंसर कितना आएगा आपका 17। तो देखो सारे के सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से मैं सोल्व आपको करके दिखा रहा हूँ। तो ये आपके इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे ना, डिफरेंट तरीके से जितने भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैंने आपको सारे कवर करा दिए। ठीक है, अब मैं आपको कराता हूँ कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चन में हम जितने भी क्वेश्चन आपके बच गए, किसी भी जगह आपने किसी पीडीएफ में क्वेश्चन देखा हो, किसी वीडियो में देखा हो, किसी बुक में देखा हो, मैं कहता हूँ एक भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके कवर कर दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, देखो ये क्या कहता है इसमें। ए बॉय कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या होती है आपकी x की वैल्यू होती है। इफ द स्पीड ऑफ द करंट, करंट का मतलब y यानी कि पानी की चाल है, कितनी है 5 किलोमीटर, यानी कि y की वैल्यू कितनी है 5। यहाँ से मेरे को बताओ t कितना आएगा, दोनों को जोड़ो और u कितना आएगा, दोनों को माइनस करो, ये आ गया। फिर कहता है देन द बॉय कुड स्विम 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर ये बॉय तैर सकता है कितने घंटों में। पहले मैं कहता हूँ डाउन स्ट्रीम से टाइम निकालना। 16 किलोमीटर यानी कि 4 आवर्स लगेंगे इसको किस में जाने में, डाउन स्ट्रीम जाने में। ठीक है, अप स्ट्रीम से टाइम निकालना 5, ये 5 है ना, तो कितने लगेंगे इसको 12 आवर्स लगेंगे। कैसे जाए, अगर ये अपस्ट्रीम से जाए। ठीक है, अब आप देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। अपस्ट्रीम से जाए 4 घंटे लगेंगे, गलत है। अपस्ट्रीम से तो 12 घंटे लगते हैं। डाउन स्ट्रीम में 12 घंटे लगेंगे, गलत है। अपस्ट्रीम में 6 घंटे लगेंगे, गलत है। डाउन स्ट्रीम में 4 घंटे लगेंगे, देख लो डाउन स्ट्रीम में कितने घंटे लगेंगे 4। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है आपको, A and B row on a river starting simultaneously from the same point from the same point A downstream and B upstream। ये कहता है ये फुल स्टॉप वगैरह की कमी है इस इक्वेशन में। ठीक है, मैं लगा देता हूँ, यहाँ पे आपका फुल स्टॉप लगेगा या कोमा लगा लो और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा लो। ठीक है, ये कहता है ए और बी दो पर्सन है, वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए। ए जो है ना अब डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में जाता है और बी किस में जाता है, अपस्ट्रीम में। अब ऐसा डायग्राम बनाओ, ये पॉइंट था मान लो बीच का, कौन सा एम पॉइंट था। ए ने किधर जाना स्टार्ट किया, इधर। ए इधर जाता है, ठीक है, किस डायरेक्शन में, डाउनस्ट्रीम में, क्योंकि पेपर में लिखा हुआ है। और यहाँ जाता है क्या, बी, ये जाता है बी, तो बी की डायरेक्शन क्या होगी, अपस्ट्रीम होगी। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात यहाँ तक। अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रखा है, इन 15 मिनट्स, 15 मिनट का मतलब क्या होता है 1/4 आवर्स, दे आर 2.5 किलोमीटर अपार्ट। 15 मिनट के बाद इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाती है 2.5। आप मेरे को बताओ, ना तो आपको ए की स्पीड पता, ना आपको बी की स्पीड पता है ना, कुछ भी नहीं पता, लेकिन इनकी स्पीड क्या है कांस्टेंट, यानी कि ए की स्पीड से ये चल रहे हैं। इनकी अपने को करंट की स्पीड बतानी है, यानी कि वाई की वैल्यू। आप मेरे को ये बताओ बस, ए की स्पीड को, अच्छा यहाँ पे ये नहीं दे रखे कि ए की और बी की स्पीड कितनी है, ये क्वेश्चन में लिखना चाहिए कि ए एंड बी हैव सेम स्पीड। अगर ये ना लिखेगा तो फिर ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो ही नहीं सकता। ए और बी की स्पीड क्या होनी चाहिए, आपकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ए और बी की स्पीड सेम आपको क्वेश्चन में 100% गिवन मिलेगी। तो मैं कहता हूँ ए की स्पीड x है, तो डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो x प्लस वाई होगी, और अपस्ट्रीम जाएगा तो कितनी होगी x माइनस वाई। आप ये मान लो ये दोनों पर्सन एक ही है, ठीक है, या फिर पर्सन अलग अलग है लेकिन स्पीड क्या है दोनों की सेम। तो धारा की चाल कितनी है y, तो डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई, अप स्ट्रीम में x माइनस वाई। अब ये कह रखा है क्वेश्चन में कि 15 मिनट के बाद इन दोनों की बीच की दूरी 2.5 होगी। कहने का मतलब 15 मिनट में इन दोनों ने टोटल मिला के ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली बताओ, 2.5 किलोमीटर। कितने मिनट में, इन 15 मिनट्स। तो मैं निकालूं यहाँ से ये कितनी ट्रेवल करेगा 15 मिनट में, बताओ। आप कहोगे सर डिस्टेंस डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम, और ये कितनी ट्रेवल करेगा, टाइम इनटू स्पीड, यानी कि ये दोनों मिला के कितना हो गया आपका 2.5 हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। इन दोनों को जोड़ो, 1/4 तो उधर आके 4 बन जाएगा, है ना, ये y से y कट जाएगा। 2x कितना आ गया 10, x कितना आ गया 5। अगर आपसे ये पूछता कि दोनों लड़कों की स्पीड कितनी कितनी है, तो आप कह देते ईच की कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर।
लेकिन ये आपसे नहीं पूछा, आपसे पूछा y की वैल्यू आफ्टर 30 मिनट फ्रॉम द बिगिनिंग। ये कहता है अब ये क्या कहता है, ए देन रिटर्न्स टू फॉलो बी। अब ये यहाँ तक पहुंच गए 2.5 किलोमीटर। अब ए टर्न करता है, मतलब कि ए उधर जा रहा था, लेकिन इसको याद आया अरे यार मैं तो गलत डायरेक्शन में आ गया, मेरे को तो बी की तरफ जाना है। ठीक है, अब ये टर्न करेगा और किधर जाएगा, ये बी की तरफ। तो इसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, अब अपस्ट्रीम हो जाएगी, क्योंकि इधर तो अपस्ट्रीम है। ठीक है, फिर कहता है 30 मिनट्स फ्रॉम द बिगिनिंग। शुरू जब इन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया था तो उसके 30 मिनट बाद, यानी कि 15 तो देखो पहले हो चुकी, यानी कि 15 और दे द बोट हैव टुगेदर ट्रेवल्ड 3.5 किलोमीटर। इन दोनों बोट्स ने मिलके कुल 3.5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। इस लाइन का मतलब, जो ये लाइन मैं अब हाईलाइट कर रहा हूँ ना, इस लाइन का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि क्या है। शुरू से 30 मिनट बाद इन दोनों बोट्स ने मिलकर 3.5 किलोमीटर कवर किया है, लेकिन शुरू के 15 मिनट में इन दोनों बोट्स ने मिलकर कितना कवर किया था, 2.5। इसका क्या मतलब हुआ, आप मेरे को बस ये बता दो कि इसको मैं लिखूं दैट इम्प्लाइज कि नेक्स्ट 15 मिनट्स में दोनों बोट्स ने कितना ट्रेवल किया है, दोनों बोट्स ने 1 किलोमीटर ट्रेवल किया है। 1 क्यों, क्योंकि टोटल कितना किया इन्होंने 3.5, लेकिन उनमें से 2.5 तो यहीं पे कर लिया था ना। ठीक है, तो ये आ गया, बस अब क्वेश्चन खत्म। 1 पॉइंट, ये 15 मिनट का मतलब 1/4। अच्छा, ये कितना ट्रेवल करेगी, टाइम इंटू स्पीड प्लस टाइम इंटू, अच्छा अब की बार इसकी स्पीड भी कितनी होगी, x माइनस वाई, क्योंकि ये ए भी इधर चल पड़ी है अब। ठीक है, दोनों ने मिलके कितना कवर किया है ये, तो यहाँ पे आपका कितना आएगा बताओ, ये x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4, और x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 है। कहाँ गलती कर दी अपन ने, 1 किलोमीटर, और ये 1/4 और ये ट्वाइस आएगा ना आपका, ये कितना आएगा आपका, ट्वाइस आएगा। ठीक है, 4, तो x माइनस वाई कितना आ गया आपका 4, और x कितना है, अब यहाँ पे कितना आएगा आपका 2 आएगा। ठीक है, 2 आएगा, और अब क्या कर दो, x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी है 5, 5 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो y कितना आएगा आपका 3। क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन मिसलेनियस क्वेश्चन का देखो मतलब ही ये है कि थोड़े हम टफ लेवल के क्वेश्चन करें, ताकि जो क्वेश्चन छूट गए वो भी आप आसानी से पेपर में सोल्व कर पाओ। लेकिन दोबारा आप इस लेक्चर को सुनोगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। अब ये देखो, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के बच्चा पहली बार में एग्जाम में क्या कर देगा, इसको स्किप करने की सोचेगा, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपने अब समझ लिया ना मेरे से ये ढंग से, तो अगली बार आप इस क्वेश्चन को ओरली सोल्व कर दोगे। इसमें कहता है दीपक कैन क्रॉस ए डाउन स्ट्रीम रिवर बाय स्टीमर। स्टीमर यानी कि कोई भी पानी की जहाज है, ठीक है, वो 40 मिनट में इसको कवर कर सकता है। अगर रिवर डाउन स्ट्रीम बह रही है, मतलब कि पानी इधर बह रहा है और दीपक भी इधर चलता है, तो स्टीमर की हेल्प से ये इस पूरी नदी को पार कर देगा 40 मिनट में। एंड द सेम बाय बोट इन 1 आवर। देखो, बोट धीरे चलती है, स्टीमर तेज चलता है, तो स्टीमर 40 मिनट लेगा और बोट कितनी लेगी, सिर्फ ये। तो मैं लिखता हूँ क्या, डाउन स्ट्रीम। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, वैसे मैं लिखता जाता हूँ। एक है क्या स्टीमर, एक स्टीमर है, और एक क्या है आपकी बोट है। मैं टाइम लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को टाइम दे रखा है, ठीक है, और मुझे टाइम ही चाहिए। ये लगता है 40 मिनट्स, और इसमें 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। एक मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, मैंने उसको लिख दिया। अब पढ़ो नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या कहता है, इफ द टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर इन अपस्ट्रीम डायरेक्शन बाय स्टीमर इज 50% मोर देन द डाउनस्ट्रीम टाइम टेकन बाय इट। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर मैं सिर्फ स्टीमर की बात करूं, तो वो अपस्ट्रीम में जो टाइम लेगा ना, वो डाउनस्ट्रीम की अपेक्षा 50% ज़्यादा लेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, टाइम लिख रहा हूँ किसका, इधर मैं लिख रहा हूँ किसका, स्टीमर का, और इधर मैं लिख रहा हूँ किसका, बोट का। देखो, अपस्ट्रीम की जब मैं बात करूंगा तो ये कहता है इससे 50% ज़्यादा। 40 का 50% क्या होता है 20, मतलब 40 से 20 ज़्यादा, मतलब कितना लेगा फिर ये 60 मिनट लेगा। ठीक है, और अगली लाइन में बोट, एंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय बोट टू क्रॉस द सेम रिवर बाय बोट इन अपस्ट्रीम इज 50% मोर। सेम वही है, इसका भी 50% ज़्यादा, तो इसका 50% ज़्यादा कितना होगा 90। तो 50% ज़्यादा का मतलब क्या होगा, 150% हो गया। 60 का 150% कितना होता है 90। तो मेरे को ये पता लग गया, अगर मैं डाउन स्ट्रीम जाऊँ तो मेरे को स्टीमर से 40 मिनट लगती हैं पूरी नदी को क्रॉस करने में, और बोट से 60, और अपस्ट्रीम जाऊँ तो इतना इतना टाइम लगता है। बस ये इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दी। अब पूछा क्या है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय हिम टू क्रॉस द रिवर डाउन स्ट्रीम बाय स्टीमर, यानी कि वो जाए तो क्या क्या डाउन स्ट्रीम और स्टीमर से जाएगा, एंड देन रिटर्न, और फिर वापस आएगा टू द सेम प्लेस
हाफ बाय बोट एंड अदर हाफ बाय स्टीमर। कहने का मतलब देखो, अब ये नदी को क्रॉस करेगा, क्रॉस करने में जाते समय ये क्या जाएगा, डाउन स्ट्रीम, और किसकी हेल्प से, स्टीमर की हेल्प से। फिर ये यहाँ पहुंच के वापस आएगा, लेकिन वापस आने में आधी दूरी ये तय करेगा स्टीमर से, और बाकी आधी किससे तय करेगा, बोट से। जाने में अगर ये डाउन स्ट्रीम है तो आने में क्या होगी, फिर ये अपस्ट्रीम होगी। तो बता दो आप मेरे को टोटल टाइम कितना लगेगा। आप कहोगे सर स्टीमर से ये पूरी डिस्टेंस गया है डाउन स्ट्रीम, और देखना डाउन स्ट्रीम में स्टीमर में टाइम कितना लगता है 40, तो 40 मिनट तो ये लगे होंगे, ठीक है। आते वक्त अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम वाला कॉलम देखो, ये आधी दूरी स्टीमर से और आधी बोट से। अगर स्टीमर से पूरी नदी पार करते हैं तो आपको 60 मिनट लगते हैं, आधी पार करोगे तो कितना लगेगा, 30 मिनट लगेंगे। और यहाँ 90 लगते हैं तो आधी कितनी लगेगी, 45 लगेगी। तो टोटल टाइम कितना हो गया बता दो मेरे को, तीनों को जोड़ दो, 40 प्लस 45 प्लस में 30 यानी कि 115 मिनट। और ये इस क्वेश्चन का आंसर था। तो आप बता दो, कोई ये क्वेश्चन आपका जो है ना मैथमेटिक्स से रिलेटेड है ही नहीं है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये परसेंट की नॉलेज होनी चाहिए और आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर दोगे, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये बेसिक क्वेश्चन है। ए बोट कवर्स ए डिस्टेंस फ्रॉम P to Q डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न एट ओरिजिनल प्लेस अप स्ट्रीम विच फ्लो एट द रेट ऑफ दिस। ये रेट फ्लो किसकी है, ये करंट की, यानी कि ये y की वैल्यू है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि ये x की वैल्यू है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। आप मेरे को ये बता दो, एवरेज स्पीड वाला टॉपिक मैंने आपको कितनी डिटेल में बताया था। ये कहता है ये प्लेस P है, ये प्लेस कितना है, Q है, ठीक है। इसकी डिस्टेंस कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है। ये जाते समय गया किससे, डाउन स्ट्रीम से, तो वापस आएगा किससे, अपस्ट्रीम से। कहता है दो इक्वल डिस्टेंस कवर करी है आपने और उनकी एवरेज स्पीड बतानी है। तो कितना आसान फॉर्मूला होता है अपना, 2xy अपॉन x प्लस वाई, है ना। अच्छा जाते वक्त है डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम कितनी होगी बताओ, दोनों का सम यानी कि 15, आते हुए दोनों का डिफरेंस यानी कि कितनी, 10, ठीक है। तो 10 और 15 की एवरेज स्पीड, कितनी बार मैं आपको बता चुका हूँ हर क्वेश्चन में कि एग्जाम में यही डाटा मैक्सिमम टाइम्स यूज किया जाता है। 10 और 15 की जो एवरेज स्पीड होती है वो कितनी होती है, 12 होती है, ठीक है, 12 होती है। तो 12 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। आप देखते ही आंसर टिक कर दोगे कि 15 और एक 10, और 15 और 10 की एवरेज स्पीड कितनी होती है, 12। नहीं याद रहता है ऐसे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, जब दो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है, 2xy अपॉन में x प्लस वाई, 2x कितना 10, y कितना 15, दोनों का सम कितना 25। आप सोल्व कर लेना, कितना आएगा आपका 12 आएगा। लेकिन 10 और 15 की एवरेज स्पीड कितनी होती है 12, और 30 और 60 की एवरेज स्पीड कितनी होती है 40। मैं बार बार आपको बताता हूँ ताकि जब भी कोई आप वीडियो देखो तो ये 2 पॉइंट तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें, क्योंकि फिर आप आंसर सीधा बिना कॉपी पेन का यूज करे दे सकते हो। मैक्सिमम टाइम्स पेपर में इन डेटा के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और मैं हर टाइम स्पीड डिस्टेंस में मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाए थे, और बोट एंड स्ट्रीम के अंदर भी मैं आपको ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ कि एक जहाज है वो किनारे पे जो है ना अंदर समुद्र के जा चुकी है, लेकिन उसमें क्या होता है, एक लीक हो जाता है, जहाज के अंदर पानी आता है, लेकिन एक आउटलेट पाइप होता है पानी को बाहर निकालने वाला, वो कुछ पानी पाइप को बाहर निकाल देता है जहाज से, और फिर जहाज को डूबने के लिए इतना पानी काफ़ी होता है। और फिर कहता है किस स्पीड से जहाज को भागना चाहिए कि वो टाइम पे किनारे पे पहुंच जाए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम आसानी से करते आए हैं अभी तक। एक जहाज जो है वो 40 किलोमीटर दूर है किनारे से, ठीक है। स्प्रिंग से लीक, उसमें एक लीक हो जाता है, उसमें छेद हो जाता है जो अंदर डालता है पानी 3 and 3/4 टन ऑफ वाटर इन एवरी 12 मिनट। आप है ना 1 घंटे की बात किया करो, 1 घंटे में नेट कितना पानी अंदर आ जाएगा मेरे को ये बता दो, 1 घंटे में कितना पानी अंदर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। सबसे मेन बात होती है इस तरह के क्वेश्चंस में कि जहाज के कैप्टन के पास टाइम कितना अवेलेबल है, क्योंकि डिस्टेंस तो आपको गिवन ही है। टाइम मान लो मैं कहता हूँ 4 घंटे है तेरे पास, ठीक है, किनारे तक पहुंचने के लिए, तो जहाज का जो कैप्टन है वो कितनी स्पीड से चलाएगा, 40/4 10 की स्पीड से। तो मैं अब यही देखूंगा इसके पास टाइम कितना अवेलेबल है। देखो 12 मिनट में अगर इतना पानी आता है, ये कितना है 15/4 है, तो 1 घंटे में कितना आएगा बताओ, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 12 गुणा में 5 क्या होता है 60। 1 घंटे में जहाज के अंदर इतना पानी आ जाएगा, लेकिन कुछ पानी तो बाहर भी निकालेगी आउटलेट पाइप, ठीक है, वो कितना निकालती है 12 टन पर आवर, यानी कि इसमें से 12 माइनस कर दो। कहने का मतलब
नेट रूप से अगर मैं बात करूँ ना तो जहाज में 1 घंटे में इतना पानी अंदर आएगा, ठीक है। और ये कितना होता है 27/4 टन, इतना टन पानी जहाज के अंदर आ गया। अब कहता है 60 टन पानी के अंदर जहाज डूब जाएगी, इट इज सफिशिएंट टू सिंक द शिप 60 टन वाटर। तो मेरे को ये बताओ 1 घंटे में इतना पानी अंदर आता है नेट रूप से, और आपको चाहिए कितना जहाज के अंदर 60, तो आपके पास टाइम कितना है फिर बताओ। 60 डिवाइड बाय 27 और ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो यानी कि आपके पास इतना टाइम अवेलेबल है, ठीक है, इतना टाइम अवेलेबल है। लेकिन आपसे क्या पूछी है स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आप मेरे को बता दो। डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस कितनी है 40, टाइम कितना है आपके पास 240 और 27 को ऊपर ले जाओ, ये 6 पे कट गया, ये कितने पे कटेगा आपका 4.5 पे, तो 4.5 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से जहाज के कैप्टन को चलानी पड़ेगी, तब जाके वो क्या है किनारे पे पहुंच पाएगा। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज को आपको समझना पड़ेगा। अब मैं समझाऊंगा तब आपको आसानी से समझ आ जाएगी। इसमें कहते हैं ए शिप डेवलप्स ए लीक 12 किलोमीटर फ्रॉम द शोर, यानी कि वो किनारे से 12 किलोमीटर दूर है और उसमें एक छेद हो गया। डिस्पाइट द लीक, लेकिन कहता है देखो जहाज में छेद तो जरूर हुआ है लेकिन फिर भी जहाज अभी भी चल सकता है, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी क्योंकि जहाज के अंदर जब पानी भरेगा तो उसका वजन बढ़ेगा, उसकी स्पीड क्या होगी स्लो। लेकिन अब भी वो जहाज जो है ना किनारे तक जा सकता है एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये आपकी बात मान ली। हाउएवर द शिप कैन स्टे अफ्लोट ओनली फॉर 20 मिनट, इसका मतलब है कि जहाज सिर्फ 20 मिनट तक ही ऐसा कर सकता है कि वो डूबेगा नहीं। अगर 20 मिनट से ज़्यादा अंदर उसमें पानी आता रहा ना तो जहाज उसके बाद डूब जाएगा। मतलब कि कैप्टन के पास बचने के लिए 20 मिनट है। पिछली बार अपन ने निकाला था ना कितने घंटे, 240/27, अब की बार वो निकालने की जरूरत नहीं है, इसने खुद ही दे दिया कि 20 मिनट आपके पास है, आप चला लो अपनी नाव को, कितना देर चला सकते हो, ठीक है। लेकिन कहता है इफ ए रेस्क्यू वेसल वर टू लीव फ्रॉम द शोर टूवर्ड्स द शिप, अब देखो ये मान लो समुद्र है, यहाँ पे क्या है ये शिप है। अब कैप्टन ने फोन किया दूसरी जहाज के कैप्टन को कि भाई हम डूब रहे हैं और आप आ जाओ हमारे को बचा लो, ठीक है। ये क्या है आपकी शिप, कौन सी शिप है रेस्क्यू, रेस्क्यू शिप कौन सी होती है बचाने वाली शिप, ठीक है। अब ये कैप्टन सुनेगा इसकी बात, वो कहेगा कि तुम्हारे पास टाइम कितना है बताओ, ये कहेगा भाई मेरे पास तो है ना 20 मिनट है। लेकिन ये कैप्टन कहेगा मैं मान लो तुम्हारे पास पहुंच भी गया, किसी तरह से मैं तुम्हारे पास पहुंच भी गया, ठीक है, लेकिन तुम्हारी जहाज में पैसेंजर इतने ज़्यादा है कि एक एक करके पैसेंजर जब मेरी शिप में आएगा तो उसमें भी तो टाइम वेस्ट होएगा। वो कितना टाइम वेस्ट होएगा 4 मिनट, ये लिख रखा है इसने कि सारे पैसेंजर को दूसरी जहाज में रेस्क्यू जहाज में शिफ्ट करने के लिए उसको 4 मिनट लग जाएंगे, ठीक है, 4 मिनट। तो अब ये कैप्टन कहेगा फिर तो इस हिसाब से मेरे पास 20 मिनट नहीं है, मेरे पास सिर्फ कितने हैं 16 मिनट ही है, कि मेरे को 16 मिनट के अंदर ही अपने दोनों का मिलन करना पड़ेगा, है ना। तो ये जहाज भी जाएगी इधर और ये जहाज भी जाएगी इधर, इनके पास टाइम कितना है मिलने के लिए सिर्फ 16 मिनट का। अब इस जहाज की स्पीड कितनी है आपको क्वेश्चन में गिवन है 8 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी है मान लो x किलोमीटर पर आवर है। आपसे पूछा क्या है कि इस जहाज की मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए ताकि ये आपस में बच सके, इसके सारे के सारे पैसेंजर बच सके। ये डिस्टेंस कितनी है 12 किलोमीटर, तो बस अब तो रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, 12 किलोमीटर, दोनों की स्पीड क्या होगी प्लस होगी, x प्लस में 8, टाइम कितना है बता दो 16 मिनट यानी कि 16/60, तो x प्लस 8 की वैल्यू कितनी आएगी 12 इंटू 60 डिवाइड बाय 16, 4 पे काटो और ये 15 पे काटो 45, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ यहाँ से 37 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इस दूसरे वाले जहाज को 37 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना पड़ेगा। डायग्राम मैं जब बना देता हूँ ना तो मैं कहता हूँ क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझना है, बस आपको टाइम देना है। टाइम अगर आप दोगे लेक्चर्स के ऊपर हर कुछ आपको समझ आएगा। अब ये देखो बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन है। 88 किलोमीटर दूर है जहाज अपने समुद्र के किनारे से, उसमें एक लीक हो गया, 9/4 टन पानी अंदर आता है 5.5 मिनट में। एक आउटलेट पाइप है जो 12 टन पानी बाहर निकाल देता है 1 घंटे के हिसाब से। जहाज के लिए कितना पानी डूबने के लिए इनफ है 69 टन, और एक नया जहाज आ रहा है रेस्क्यू शिप, वही उसकी स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आ रहा है। तो कहता है इस जहाज की खुद इस जहाज की स्पीड कितनी होनी चाहिए, ठीक है। पिछली बार हमारे को क्या है रेस्क्यू जहाज की स्पीड पूछ ली थी, अब की बार हमारे से जो
मेन ओरिजिनल जहाज है उसकी स्पीड पूछ ली। आपको तो बस एक ही निकालना है कि इसके पास मिलने के लिए टाइम कितना है इन दोनों जहाज के पास, ठीक है। तो आप मेरे को बता दो 1 घंटे में कितना टन पानी अंदर आएगा। मैं क्या लिख देता हूँ, 1 आवर में नेट कितना टन पानी अंदर आएगा। बस आप मेरे को ये बता दो कितना टन पानी अंदर आएगा। पहले तो मैं निकालूंगा कि पानी अंदर कितना आएगा। देखो 5.5 का मतलब होता है 11/2। 11/2 मिनट्स में 9/4 टन आता है। 1 मिनट में कितना आएगा, इंटू 2/11 होएगा। 60 मिनट में कितना आएगा, इंटू 60 हो जाएगा, ठीक है। मैं लिख दूँ ये 9 2 जा 18। अच्छा काट दो इसको, 2 पे 30 यानी कि 270/11। कहने का मतलब इतना टन पानी अंदर आ जाएगा, लेकिन कुछ पानी तो बाहर भी निकालेगी आउटलेट पाइप। कितना, 12 टन प्रति घंटा 12 टन बाहर निकालेगी। तो कितना आ गई ये 138/11 टन पर आर। पर आर 1 घंटे में जहाज के अंदर इतना पानी अंदर आ जाएगा। और कहता है 69 टन पानी अगर अंदर आ गया ना तो जहाज डूब जाएगी। तो मेरे को बताओ जहाज के पास टाइम कितना है ताकि वो डूबने से बच सके। तो 69 को डिवाइड कर दो इससे, 138, 11 को ऊपर ले जाओ, ये 2 पे कटेगा 11/2। कहने का मतलब कैप्टन के पास 11/2 आवर्स है। और अब की बार ऐसी कोई कंडीशन नहीं दे रखी कि पैसेंजर को शिफ्ट करने में टाइम लगेगा, यानी कि वो टाइम इतना कम है कि उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। 1-2 मिनट या 1-2 सेकंड लगेगी, छोड़ दो उसको। तो यानी कि ये जहाज यहाँ पे है और एक जहाज यहाँ पे है। अब इस जहाज के, ये रेस्क्यू शिप है आपका, ठीक है। इस जहाज के कैप्टन ने इसको फ़ोन किया कि तुम मेरे पास आओ और हमारे पैसेंजर को बचा लो। इसकी स्पीड कितनी है खुद की हमें पता नहीं है। ये जहाज की स्पीड कितनी है बताओ, 6 किलोमीटर पर आवर है। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 88। और इनके पास टाइम कितना है बताओ मेरे को, 11/2 आवर्स। तो बस हो गया ख़त्म, मिलन करना है इनको। तो 88 डिस्टेंस, स्पीड, स्पीड कितनी होगी बताओ, x प्लस में 6। टाइम कितना है इनके पास, 11/2। आपका क्वेश्चन हो गया सोल्व। ये कितने पे कटेगा, 8 पे, 8 2 जा 16। x प्लस 6 की वैल्यू कितनी आ गई, 16। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। 10 इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए जो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बन सकते हैं। और मैं कहता हूँ बिल्कुल आसान होते हैं क्वेश्चन, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रोसीजर क्या है, स्टेप क्या फॉलो करें कि क्वेश्चन में हम कहीं पे भी अटके ना। और वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि कितने 1 घंटे में नेट रूप से कितना पानी अंदर आ जाएगा और इस जहाज के कैप्टन के पास बचने के लिए कितना वक्त है। और बस उसके बाद आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिए। अब ये देखो, ये 3 क्वेश्चन मैं अब करवाने वाला हूँ आपको। तीनों क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कोई भी बच्चा इसको कर देगा। एक डायग्राम बनाऊंगा, आपको सब कुछ समझ आएगा। ऑन ए रिवर पी इज द मिड पॉइंट बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड सी ऑन द सेम बैंक। देखो ये नदी है, ये ए और बी 2 पॉइंट है और सी कहता है इसका क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए बोट कैन गो फ्रॉम ए टू बी एंड बैक, यानी कि ए से लेके बी तक, सॉरी बी मिड पॉइंट है ना, बी क्या है आपका मिड पॉइंट है और ये क्या है आपका सी है, ये सी है। तो ये कह रखा है क्वेश्चन में कि एक बोट ए से बी तक जाती है और फिर वापस आती है 6 घंटे में। इसका मतलब देखो ए से बी तक जाएगी और फिर वापस आएगी, इसको टोटल टाइम कितना लगेगा, 6 घंटे। लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लेना कि 3 घंटे यहाँ पे और 3 घंटे यहाँ पे, क्योंकि एक तरफ अगर ये डाउन स्ट्रीम जाएगी तो वापस किस में आएगी, अपस्ट्रीम में, या फिर अपस्ट्रीम जाएगी तो वापस किस में आएगी, डाउन स्ट्रीम में। तो इक्वल इक्वल नहीं बांट देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है एंड फ्रॉम ए टू सी इन 8 आवर्स। अब आप मेरे को ये बता दो ए से लेके सी तक कौन सा पॉइंट है बताओ, ये ए और ये सी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 8 आवर्स में जाती है। लेकिन ये तो क्या है, इसका मिड पॉइंट है, तो फिर मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने में जाएगी, फिर ये 4 आवर्स में। और 4 यहाँ पे लगे होंगे इसके, क्योंकि तो डायरेक्शन एक ही है ना। तो अब आप मेरे को बता दो ये ए से बी और बी से ए वापस 6 घंटे लगे थे, 4 तो यहीं पे लग गए, तो फिर ये वापस आने में कितने घंटे लगे होंगे इसको बताओ, 2 घंटे लगे होंगे। डायग्राम में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको समझ ना आए। मैं कहता हूँ जब ये बी से ए वापस आई है ना, इसने कितने घंटे लिए होंगे, 2। तो आप बताओ हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू गो फ्रॉम सी टू ए। अब कहते हैं ये सी से ए वापस आना है तो कितने घंटे लगी। अब बताओ ये तो डबल है ना इसकी डिस्टेंस, तो 2 घंटे यहाँ पे लगे हैं तो 2 घंटे ही यहाँ पे लगेंगे इसको। तो टोटल टाइम कितना हो गया बता दो आप मेरे को, 4 घंटे हो गया। तो इस एक सिंपल डायग्राम से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको समझ ना आए। और ऐसे ऐसे मैं एक नहीं 3 क्वेश्चन हम आपको लगातार कराऊंगा। अब देखो बिल्कुल एज इट इज़ वही क्वेश्चन है।
एक रिवर है, सी क्या है आपकी बार मिड पॉइंट है बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। डायग्राम बना लो, ये रिवर है, ए और बी 2 पॉइंट है, आपकी बार मिड पॉइंट कौन है, सी है। ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। फिर कहता है ए बोट कैन गो फ्रॉम ए टू सी एंड कम बैक। वही कॉन्सेप्ट होगा हर क्वेश्चन में कि ये ए से सी जाएगी यहाँ तक और फिर वापस आएगी, और टोटल टाइम कितना है इसका बताओ, 14 आवर्स है। टोटल टाइम कितना, 14 आवर्स। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मत सोच लेना कि साथ ये है और साथ ये नहीं, एक डाउन स्ट्रीम है और एक क्या है, अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में टाइम क्या लगा होगा, ज़्यादा। फिर कहता है इट कैन ऑल्सो गो फ्रॉम ए टू बी इन 18 आवर्स एंड 15 मिनट्स। ये कहता है अगर ये बोट जाए किस पे, ए से लेके बी तक, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ये जाए तो कितनी मिनट लगती है इसको, 18 आवर्स और 50 मिनट्स। लेकिन मैं कहता हूँ अगर ये बस आधी डिस्टेंस जानी हो इतनी, तो आप कहोगे सर 9 आवर और 25 मिनट्स, आधा कर दो, ठीक है। अब ये बताना मेरे को, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक टोटल 14 है, तो ये कितना बच गया फिर मेरे को बताओ, 14 में से ये घटा दो तो कितना बच गया, 4 आवर और 35 मिनट्स। बस मेरे को ये पता लग गया कि सी से लेके अगर ये ए तक आएगी ना, इसको 4 घंटे 35 मिनट लगेंगे। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि बी से लेके ए कितना लगेगा, मतलब यहाँ से टोटल, तो फिर डबल लग जाएगा टाइम, क्योंकि ये डिस्टेंस आती है। तो आंसर कितना आएगा अपना बताओ, इसका क्या होएगा, डबल। तो यानी कि 4 घंटे का डबल 8 घंटे और 35 मिनट का डबल 70 मिनट। इसको आप लिख सकते हैं कितना, 9 घंटे 10 मिनट, 9 घंटे और 10 मिनट। अच्छा 10 मिनट के घंटे बनाने हो तो 60 से क्या कर दो, डिवाइड, 1/6 आ जाएगा, यानी कि 9 एंड 1/6 आर। तो आपका आंसर कितना आएगा, 9 एंड 1/6 आर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, डायग्राम बनाओ आपका आंसर आ जाएगा। अब ये देख लो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, वही बात है, P एक मिड पॉइंट है बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B। सेम क्वेश्चन, A और B 2 पॉइंट है और P इसका क्या है, आपका मिड पॉइंट है। ऐसे ही कंसेप्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे हर एक क्वेश्चन में। फिर कहता है एक बोट है, A से P तक जाती है और वापस आती है 11 घंटों में। वही बात, A से P तक पहले गई और फिर वापस आई, टोटल टाइम इसको कितना लगा, 11 आवर्स लगा, लिख दिया हमने 11 आवर्स। फिर कहता है एंड फ्रॉम A टू B इन दिस, ए से बी 16 घंटे 20 मिनट में। तो आप मेरे को बताओ ए से बी ये पूरी डिस्टेंस कितने घंटों में कवर करी, 16 घंटे और 20 मिनट में। तो फिर आधी डिस्टेंस यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर कवर करनी हो तो 8 घंटे और 10 मिनट लगेंगे इसको। तो फिर मेरे को बताओ टोटल 11 थे, 11 में से ये घटा दो तो 2 घंटे और 50 मिनट किस में रह गए, बी से ए तक में रह गए, ठीक है। ये फिर आपसे पूछा बी से ए, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आने में। तो आपका आंसर क्या आएगा बताओ, इसका डबल होएगा ना, इसको क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 घंटे के डबल 4 घंटे और 50 मिनट का डबल 100 मिनट। इसके 100 मिनट के घंटे बना लो तो कितने आ जाएंगे, 5 घंटे और 40 मिनट। अच्छा 40 मिनट क्या होता है, 2/3 आवर होता है ना, तो 5 एंड 2/3 आवर्स इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आएगा, ठीक है। बिल्कुल मैंने बेसिक मेथड से तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखा दिए, कोई भी बच्चा इसको समझ सकता है। बेसिकली ये क्वेश्चन मैथ के है ही नहीं, तो रीजनिंग के क्वेश्चन है ना, कि ऐसे करने में कितना टाइम लगेगा, ऐसे करने में कितना टाइम लगेगा। अब ये देख लो एक क्वेश्चन और देख लो इसमें, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट तो वही है लेकिन इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट बना दिया। और मैंने आपको कहा कोई भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊं, चाहे उसको मैं टाइप वाइज कराऊं चाहे मिसलेनियस क्वेश्चन में कराऊं, लेकिन ये नहीं है कि एक क्वेश्चन करा के और फिर मैं उसको छोड़ दूंगा। उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, मैं आपको वो मैक्सिमम लेवल तक जो है ना करवाऊंगा उस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में वही आपको देखने को मिलेगा, द टाइम टेकन बाय ए बोट टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 261 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी इज 33 आवर। देखो डायग्राम बना लो, ये ए है और ये बी है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 261 किलोमीटर है और टोटल इसको ट्रेवल करने में 33 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है। हमने लिख दिया जो भी कुछ गिवन है। सी इज द पॉइंट सिचुएटेड बिटवीन ए एंड बी। अब की बार ये कहीं नहीं दे रखा है कि ये इसका मिड पॉइंट है, बस बीच में है यहाँ पे कहीं, ठीक है। सी लिख दिया मैंने। क्वेश्चन में क्या रखा है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 116 किलोमीटर फ्रॉम ए। अब इस सी पॉइंट की ए से डिस्टेंस कितनी है, 116। तो फिर बताओ 261 में से 116 घटा दो, बाकी कितनी बच गई, 145। ये डिस्टेंस होगी। अच्छा 116 और 145 का रेशियो निकाल सकता हूँ मैं, 4:5 है ना, 29 की टेबल में कट रहे हैं ये 4 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा, इन दोनों डिस्टेंस का रेशियो आ गया। फिर कहता है द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी एंड सी टू ए, यानी कि वही देखो चीज़ वही है इस क्वेश्चन में भी। यहाँ पे पहले ये क्या गया, ए से सी गया
और फिर सी से ए वापस आया, कितने घंटों में? 19 घंटों में। ये टोटल टाइम लगा इसको कितना? 19 घंटे। फिर कहता है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम पी टू सी, यानी कि देखो पी से लेके सी कवर करनी है इसको, ये इसमें आपको कितना टाइम लगा ये बताना है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मैं देखना कितनी आसानी से आपको इस क्वेश्चन को समझा दूंगा। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये जो टाइम है, पहले तो हम क्या करते थे, इस 33 घंटे का हाफ कर देते थे कि ये टोटल टाइम 33 घंटे लगा था इसको, तो यहाँ पे कितना लगा होगा? 33 का हाफ। लेकिन अब की बार हाफ नहीं लगेगा, अब की बार डिस्टेंस क्या है? इक्वल नहीं है, 4:5 में है। तो मैं ये कहता हूँ ये 4 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, 4 और 5 कितना हो गया? 9 यूनिट। 9 यूनिट में टाइम कितना लगता है इसको बता दो मेरे को? 33 घंटे लगते हैं। तो एक में अब 4 में निकाल लो, है ना, 4 में, तो 4 में कितना लगेगा? 9 से भाग करके 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 11, यानी कि 44/3 आवर्स। 44/3 का मतलब क्या होता है? 14 आवर्स और कितने मिनट हो गए आपके बताओ मेरे को? 40 मिनट्स हो गए ना, 14 आवर और 40 मिनट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगा बताओ? 14 घंटे और 40 मिनट। 14 घंटे और 40 मिनट। अब मेरा क्वेश्चन हो गया सोल्व, क्योंकि मेरे को यही तो निकालना था। पहले मैं डायरेक्ट हाफ कर देता था, अब हाफ नहीं कर सकता, मैंने टोटल निकाल दिया कि 9 यूनिट ट्रेवल करने में 33 घंटे लगे थे, तो 4 यूनिट ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा ये, ठीक है। तो फिर ये कितना आ जाएगा बताओ मेरे को? 19 में से ये घटा दो तो कितना आ जाएगा? 4 घंटे और 20 मिनट। ये क्या आ गया आपका? 4 घंटे और 20 मिनट। अब मेरा क्वेश्चन हो गया खत्म। खत्म क्यों हो गया? क्योंकि मुझे ये पता लग गया कि यहाँ से यहाँ तक मैं वापस आ रहा हूँ, ठीक है। मेरे को 4 घंटे 20 मिनट लग रहा है, लेकिन मेरे को यहाँ से यहाँ तक वापस आना है। देखो डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन ये 4 यूनिट है और ये कितनी है? 5 यूनिट। तो आप कहोगे सर अगर 4 यूनिट में मेरे को इतना टाइम लग रहा है तो 5 यूनिट में तो निकालना है ना मेरे को, मतलब 4 बुक्स की वैल्यू इतनी है तो 5 बुक्स की वैल्यू कितना आसान है आपके लिए? एक की वैल्यू निकाल लो, 4 से भाग करो, 1 घंटा 5 मिनट होगी। और फिर आपको किसकी निकालनी है बताओ? 5 की वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी फिर? 5 घंटे और 25 मिनट। तो देखो कितनी आसानी से बिना कोई मुश्किल कैलकुलेशन करे इस क्वेश्चन को मैंने आपके लिए सोल्व कर दिया, ठीक है। सिर्फ ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि पिछली बार ये सी क्या था? मिड पॉइंट, तो आपने 33 का हाफ किया था। अब की बार मिड पॉइंट नहीं है, ये डिस्टेंस है, ये 4 है और ये कितनी है? 5। तो मैं कहता हूँ टोटल 9 यूनिट ट्रैवल करने में अगर इसको 33 घंटे लगे हैं, तो फिर 4 यूनिट ट्रैवल करने में कितना लगेगा? इतने घंटे। फिर इसमें से ये घटा दोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक टाइम आ जाएगा, लेकिन आपको तो यहाँ से यहाँ तक आना है, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू 4 घंटे 20 मिनट है, तो 5 मिनट की वैल्यू कितनी होगी? 5 यूनिट की 5 घंटे 25 मिनट। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन किए आपके टाइप 3 के, और काफ़ी टाइप के हमने कर लिए मिसलिनियस क्वेश्चन। अब कम से कम 2 लेक्चर हम और करेंगे जिसके अंदर और अच्छे अच्छे मिसलिनियस क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। आज के लेक्चर में हम रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।